नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक सभी को शेयर कर दे और जितने भी वॉच कर रहे हैं वीडियो को वो सभी लाइक कर दे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, यदि जेड बराबर 52 और ए सी टी बराबर 48 तो ई ए टी का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, मान जरूर याद कर ले, ए से जेड तक मान कर ले और ये अपोजिट वर्ड भी याद कर ले। अब जेड का मान क्या होता है तो 26 होता है। अब 26 को क्या किया कि अब 52 आ गया। तो अगर 26 को 2 से गुना करते हैं हम तो कितना आता है 52 आ गया। 26 दूनी 52। उसी तरह देखते ए सी टी को क्या किया है, ए सी टी। तो ए का मान कितना होता है 1 होता है, सी का मान कितना होता है 3 होता है, टी का मान कितना होता है तो 20 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर जोड़ दें, हम अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है 20 3 23 1 24। और यहाँ हम 2 से गुना किए थे तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर देते हैं। अब गुना करते हैं तो 24 दूनी 48 आ गया दोस्तों, ये भी हमारा आ गया। तो ई ए टी के साथ इसी तरह करेंगे हम, ई ए टी। तो क्या करते हैं, ई बराबर 5 होता है, ए बराबर 1 होता है और टी बराबर क्या होता है 20 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं जब हम तो 20 5 25 एक 26 हो गया दोस्तों। और जब हम यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 26 दूनी 52 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो कमेंट कीजिए कि सर इतना वर्ग है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके कि कितने वर्ग है, तो आप लोग कमेंट कर दें। अब देखिए इस तरह प्रश्न में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अंदर में जो दिया हुआ है वर्ग उसको लीजिए आप। देखिए एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग यहां पर लीजिए, ये 2 वर्ग है। अगर हम अंदर वाले वर्ग को लेते हैं तो इस तरह का जब भी वर्ग बनता है दोस्तों, इस तरह का जब भी वर्ग बनता है, देखिए बीच में 2 लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इस तरह में 5 वर्ग बनता है। कितना 5 के देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला लीजिएगा तो 5 वर्ग बनेगा। इसमें 5 बन गया। जब अंदर में 5 बन गया तो इसमें भी तो 5 बन जाएगा। ये वाला जो है बड़ा वाला, इसमें तो दो वर्ग है। कितना है 2 वर्ग बन रहा है, यानी 5 5 10 बन जाएगा। फिर 5 बन गया यानी 10 बन गया। 10 बन गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, यानी 2 वर्ग और बन गया। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12। कितना वर्ग बन रहा है दोस्तों तो 12 वर्ग। बस जब भी रहे तो जो पूरा जो दिया हुआ रहे उसी को पहले सबसे लीजिए। तो यहाँ कितना वर्ग बन रहा है तो 12 वर्ग बन रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं लाया हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आने वाले कल के बाद शनिवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए हमेशा एक या 2 प्रश्न आता है दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम में लगभग सभी जगह पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो देखिए कैसे बनता है, आने वाले कल। अभी मान लिया आप यहां पर खड़े हैं और आने वाला कल, फिर ये जो है सो मान लीजिए कल है, आने वाला कल, आने वाले कल के बाद शनिवार है, यानी यहां जब आते हैं तो ये हो जाता है क्या शनिवार, शनिवार हो जा रहा है दोस्तों। अब बोला तो बीते कल, तो यहां पर हम थे, अब यहां से एक दिन पीछे आते हैं, एक दिन बीते कल, कल तो ये बीते कल, 1 मिनट, चलिए बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। जब ये शनिवार है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है सो शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। 1 मिनट, ये जो है दोस्तों सो शुक्रवार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तो गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा।
अब बोला तो बीते कल, तो इससे एक दिन पहले जो बीत गया कल, तो यहां पर क्या, ये जब गुरुवार है तो ये क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब देखिए, अब उससे बोला 3 दिन पहले, यानी 1, 2 और 1 3 दिन, ये 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो जब यहां बुध है तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सो सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है सो रविवार हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो है 3 दिन पहले कौन सा दिन आया, तो ये रविवार हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या है कहां, देखिए यहां क्वेश्चन मार्क था। अब देखिए दोस्तों ये कैसे बनता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है और एक बड़ा अंक यहां है, इसमें बड़ा अंक यहां पे है, इसमें बड़ा अंक यहां है, तो बड़ा अंक देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हमको देखना है। अब ये कैसे आएगा, तो ऐसा करते हैं 8, 9, 10 ये बढ़ रहा है, फिर सीरीज में ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, 5, 4, 3, फिर देखिए 28, ये सीरीज नहीं बनेगा दोस्तों। तो इसको हम क्या करें, देखिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये 8 और 5 को गुना कर देते हैं, 8 गुने 5, ये हमारा आ गया 40। और 40 में अगर हम इस 28 को घटा दें, 28 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, तो 12 आ जाता है दोस्तों। अब ये हमारा 12 आ गया। इसी तरह हम यहां पर देखते हैं कि ये मेथड हमारा काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां 10 और यहां 3 है, तो 10 गुने 3 कर देते हैं तो हमारा 30 आ गया। और 30 में अगर हम 16 को घटा दें, अगर 16 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा दोस्तों। ये मेथड हमारा काम कर गया। तो उसी तरह यहां करेंगे, 9 और 4 को गुना करेंगे, 9 गुने 4, तो हमारा कितना आ गया, 36 आया दोस्तों। और 36 में हम यहां क्या घटाएं, तो x मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x। 36 में x घटा दे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो x की जगह मान क्या रखें, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, x बराबर ये 36 और ये 25 से इधर आकर के इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 25 ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 36 में 25 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि गिव को कूट भाषा में 5137 लिखा जाता है, बैट को कूट भाषा में 924 लिखा जाता है, तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये बनता कैसे है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। इस तरह प्रश्न बार बार पूछता है, लेकिन एकदम सिंपल सा प्रश्न है। देखिए GIVE यही लिखा हुआ है, तो G का मान, I का मान, V का मान और E का मान, ये जो दिया रहता है सो मान इसका लगा रहता है दोस्तों। यानी 5, 1, 3 और ये 7 हो गया। फिर बैट BAT, जब भी इस तरह रहे तो बस उसके नीचे मान को लिखिए, ये 9 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 924 बैट का मान। तो पूछ रहा है गेट का मान क्या होगा, तो GATE। अब देखिए जी का मान यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो जी का, एक मिनट कलर मैं चेंज कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां जो है जी का मान क्या लिखा हुआ है, तो 5, तो इसके नीचे आप 5 लिख दीजिए। ए का मान क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें ए नहीं है या ए यहाँ है, तो ए का मान यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब यहाँ टी है, टी का मान देखिए यहाँ पे है, टी का मान क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। फिर ई है,
तो ई का मान क्या लिखा हुआ है, ई कहाँ है, तो ई यहाँ है, और ई का मान 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो गया 5247, क्या आया 5247। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5247 यहाँ है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न। अब छठा नंबर में लूप संख्या ज्ञात करना है आपको। तो क्या करें, यहाँ हमको ज्ञात करना है, अगर यहाँ से हम 3 + 2 हो, अगर 2 जोड़ते तो 5 हो जाता है, 5 से यहाँ आते हैं तो +3 करेंगे तो 8 हो गया, 2 3 तो यहाँ 4 होना चाहिए, 8 + 4 तो यहाँ 12 होता है, तो यहाँ 13 आ गया है, यहाँ 5 जोड़ दिया। अगर यहाँ जोड़ते हैं तो 9 जोड़ रहा है, 2 यहाँ देखिए गैपिंग 1 का आ रहा है, यहाँ गैपिंग 2 का आ रहा है, यहाँ गैपिंग जो है 1 2 4, नहीं इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों। 22 अगर ये 4 लिए तो अगर हम कितना लेंगे अबर में 1 2, इससे दुगना 4, अगर 8 गैपिंग लेते हैं, अगर 8 गैपिंग लेते हैं दोस्तों तो 22 और 8, 22 और 8 कितना होगा 30 होगा, 30 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रीजनिंग सोचने वाली चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आपका नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं आप। अब देखिए तो ये बनेगा कैसे, तो ऐसा करते हैं हम, ये 3 जो है 3 × 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा 5 आ गया दोस्तों। फिर ये 5 जो है 5 × 2 करते हैं तो हमारा आता है 10, और 10 में अगर 1 घटाया अब 2 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ गया 8 आ गया दोस्तों। फिर 8 × 2 करते हैं तो 16 आता है, और 16 में 1 घटाए 2 घटाए अबर में 3 घटा देते हैं तो हमारा 13 आ गया, ये भी 13 आ गया। अब जो है 13 × 2 करेंगे, ये 13 में तो 13 दूनी 26, यहाँ घटाए 3 तो अबर में घटाएंगे 4 तो कितना आ जाएगा तो 22। देखिए यहाँ 22 था, 22 भी आ गया। अब 22 को × 2 करेंगे तो 44 आएगा, और जब यहाँ 4 घटाए तो अबर में हम घटाएंगे 5, और 5 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 39 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ। चलिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों ये 39 कैसे आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा तो 39 39 आएगा दोस्तों। चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से विषम शब्द या शब्द युग्म को चुनिए। विषम को, अब यहाँ नृत्य का नर्तक ये सही है, गाना का गायक ये भी होता है, जो गाता है उसको गायक कहते हैं, नृत्य जो करता है उसको नर्तक कहते हैं, बाग में क्या करता है जो देखभाल करता है उसको माली कहते हैं, वो भी सही है। कला है, कला जो दिखाता है कौन है, कलाकार, ये भी सही है। तो विषम शब्द है कौन, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए मैं बताता हूं विषम क्या होगा दोस्तों। देखिए सारे के सारे लग रहा है कि एक जैसा है, कोई डिफरेंट कोई अलग है ही नहीं, लेकिन है। देखिए ये जो है नृत्य नर्तक गाना गायक और कला कलाकार, ये शब्द जो है नृत्य या गायन से संबंधित है। जितने ये 3 हैं सो नृत्य या गायन से संबंधित है, लेकिन ये जो हमारा नृत्य या गायन से अलग है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। यानी विषम शब्द क्या हो गया तो सी नंबर, बाग माली, ये भी नृत्य या गायन से संबंधित है, ये भी नृत्य या गायन से संबंधित है, और ये भी कला या कलाकार, ये भी नृत्य या गायन से संबंधित है। सिर्फ अलग क्या है तो बाग और माली, ये विषम शब्द है दोस्तों। देखिए कितना कंफ्यूज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां बोल रहे हैं दोस्तों 3 को 243 लिखा जाता है, 5 को क्या लिखा जाएगा। तो ये स्क्वायर क्यूब
या कुछ भी पावर में ही होगा। तो 3 पर अगर हम कितना कर दें, 5 कर देते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 1 5 कर देते हैं। तो कितना आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 243 आ जाता है दोस्तों। जब इस तरह से इस पर भी पावर 5 कर दीजिए, तब 5 पर पावर 5 करते हैं। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये 5 बार लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 पचे 3125 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और सभी को एक बार शेयर जरूर कर दे दोस्तों। थैंक यू।